तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन राइट्स एजुकेशन यानी कि मानवाधिकार शिक्षा यानी कि बीएड फोर्थ सेम। बीएड फोर्थ सेम में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन राइट्स एजुकेशन यानी कि मानवाधिकार शिक्षा। इसमें पहला पॉइंट है मानवाधिकार की परिभाषा यानी कि मानवाधिकार की परिभाषा क्या है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। मानव एक बुद्धिमान प्राणी है तथा मानव होने के कारण व्यक्ति के ऐसे मूल तथा आहरणीय अधिकारों को धारण करते हैं जिनमें मानवाधिकार की संज्ञा दी गई है। मानवाधिकार मनुष्य होने के कारण ही प्राप्त होते हैं, यानी कि जो मनुष्य होते हैं उस मनुष्य को ही मानवाधिकार प्राप्त है, बाकी और किसी को नहीं। अतः ये अधिकार जन्म से ही एक व्यक्ति को उसकी जात, धर्म, लिंग तथा राष्ट्रीयता के आधार पर ही विभेद किए बिना प्राप्त होते हैं। यानी जो मानवाधिकार है तो उस व्यक्ति को जात, धर्म, लिंग तथा राष्ट्रीयता के आधार पर यानी कि विभेद किए बिना ही उसे प्राप्त होता है। अतः मनुष्य किसी भी जाति का हो या किसी भी धर्म का हो, पुरुष हो या स्त्री हो तथा किसी भी देश का नागरिक हो, उसे मानवाधिकार प्राप्त होंगे। ऐसा नहीं है कि पुरुष है तो उन्हीं को होगा या स्त्री है या उन्हीं को नहीं, ये सबको अधिकार है, चाहे वो अपने देश का या किसी भी देश के व्यक्ति हो। ये अधिकार सबको है, मानवाधिकार अधिकार। क्योंकि मानवाधिकार व्यक्ति की गरिमा, उसकी स्वतंत्रता, शारीरिक, नैतिक, सामाजिक तथा भौतिक विकास के लिए भी अपरिहार्य है तथा आवश्यक भी होते हैं। मानवाधिकार को तो कभी कभी मूल अधिकार, आधारभूत अधिकार, अंतर्निहित अधिकार, नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है। यानी कि मानवाधिकार को कभी कभी मूल अधिकार या आधारभूत अधिकार या अंतर्निहित अधिकार, नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है। और मानवाधिकार शब्द को परिभाषित करना कठिन है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि जो अधिकार मानव गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है उन्हें मानवाधिकार कहा जाता है। यानी कि मानवाधिकार उसी व्यक्ति को कह सकते हैं कि जो मानव गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, उन्हीं को ही मानवाधिकार कह सकते हैं या कहा जा सकता है। सन 1923 में 1923 यानी कि सन 1923 ईस्वी में वियना में मानवाधिकार पर हुए विश्व धर्म सम्मेलन में यह कहा गया कि सभी मानवाधिकार मानव गरिमा से ही प्राप्त होते हैं, मानव गरिमा से ही प्राप्त होते हैं तथा प्रत्येक मानव अंतर्निहित भी रहते हैं और मानव ही मानवाधिकार तथा मौलिक अधिकार का केंद्रीय बिंदु होते हैं। यानी कि मौलिक अधिकार का कौन केंद्रीय बिंदु होता है? मानव। यानी कि मानव ही क्या होते हैं? मानवाधिकार का केंद्रीय बिंदु होते हैं। एक सुविख्यात या सुप्रसिद्ध संविधान विद्वान माननीय दुर्गा दास बसु
बसु कहते हैं कि मानवाधिकार वे न्यूनतम अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को उसके मानव समुदाय के सदस्य होने के कारण किसी भी अन्य आधारों पर विचार किए बिना तथा अन्य लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त होती है। यानी कि दुर्गादत्त बसु यही कहते हैं कि जो मानवाधिकार है वह न्यूनतम अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को उसके मानव समुदाय के सदस्य होने के कारण ही किसी भी अन्य आधारों पर विचार किए बिना राज्य तथा अन्य लोकप्रिय प्राधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त होता है। तो ये तो था मानव अधिकारों की शिक्षा यानी परिभाषा, मानव अधिकार की परिभाषा क्या है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि रोल ऑफ यूनेस्को यानी कि यूनेस्को की भूमिका क्या है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। रोल ऑफ यूनेस्को यानी कि यूनेस्को की भूमिका क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन का यह लघु रूप है। यानी कि जो यूनेस्को है, यह यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन का लघु रूप है। अगर इसी यूनेस्को का अगर फुल फॉर्म हम यहाँ पे देखते हैं, इसका फुल फॉर्म हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ये फुल फॉर्म होता है। यानी कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन है। संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय भी है। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना होता है। और संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष संस्था का गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। यानी कि इसका गठन कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 को। यानी कि संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष संस्था का गठन कब किया गया था? 16 नवंबर 1945 में हुआ था। और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना, ताकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में वर्णित न्याय, कानून का राज, मानवाधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक सहमति बने। इसलिए इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में की गई थी।
तो चलिए, ये था यूनेस्को। यानी कि इससे कुछ और भी है, इससे हम और भी परिचित होते हैं। यूनेस्को के 193 सदस्य देश है। यानी कि यूनेस्को में 193 जो कि सदस्य देश हैं। यानी कि जो यह संस्था है, इस संस्था में 193 लोग भाग लिए हैं और 11 सहयोगी सदस्य देश के, यानी जो इसमें 11 जो देश 11 जो सहयोगी सदस्य हैं वह देश के रहते हैं और इसमें 2 पर्यवेक्षक सदस्य देश के भी रहते हैं। यानी कि इसमें 2 पर्यवेक्षक भी रहते हैं। इसमें 2 पर्यवेक्षक जो रहते हैं इसी देश के रहते हैं, यानी यूनेस्को के ही। इसके कुछ सदस्य स्वतंत्र देश भी नहीं है और इसका मुख्यालय पेरिस यानी कि फ्रांस में है। यानी कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस यानी कि फ्रांस में है। इसके ज्यादातर क्षेत्रीय कार्यालय क्लस्टर के रूप में है, जिसके अंतर्गत 3-4 देश ही आते हैं। और इसके अलावा एक्सक्यूज मी सर, क्लस्टर मतलब सर? क्लस्टर मतलब एक क्षेत्रीय कार्यालय का मतलब नाम है, ठीक है ना? ओके सर। जिसके अंतर्गत 3-4 देश ही आते हैं और इसके अलावा इसके राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। यूनेस्को के 27 क्लस्टर कार्यालय और 21 राष्ट्रीय कार्यालय है। यानी कि यूनेस्को के जो कि 27 क्लस्टर कार्यालय हैं और जो कि 21 जो है राष्ट्रीय कार्यालय हैं। और यूनेस्को का मुख्यतः शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक एवं मानव विज्ञान, संस्कृति एवं सूचना व संचार के जरिए ही अपनी गतिविधियां संचालित करते रहते हैं और वह साक्षरता बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को भी प्रायोजित करता है और वैश्विक धरोहरों की इमारतों और पार्कों के संरक्षण में भी सहयोग करता है। यूनेस्को की विरासत सूची में हमारे देश से कई ऐतिहासिक इमारत और पार्क भी शामिल हैं और दुनिया भर के 332 अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठनों के साथ यूनेस्को के संबंध हैं। फिलहाल यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे एंजेलो हैं। यानी कि प्रेजेंट टाइम में यूनेस्को के जो महानिदेशक हैं वह है आंद्रे एंजेलो। आंद्रे एंजेलो एंजोले। और भारत 1946 से यूनेस्को का सदस्य देश है। यानी कि भारत भी 1946 से यूनेस्को में जो भी सदस्य है 1946 ईस्वी में भारत भी क्या हो गया, यूनेस्को का एक सदस्य हो गया था। उसके बाद है यानी कि जो यूनेस्को के संगठन कौन कौन से हैं, मुख्य इसका कार्यालय कहाँ है, कार्यक्रम एवं संस्थाएं क्या होती है, इसके पत्र क्या है, जो भी कार्यक्रम है उसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। इसके संगठन कौन कौन से हैं। यूनेस्को के जो संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, आर्थिक व सामाजिक परिषद है, सचिवालय है, महासभा और सुरक्षा परिषद है। देख लेते हैं संगठन में कौन कौन से। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय,
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसके बाद आर्थिक व सामाजिक परिषद, फिर अगला है सचिवालय, महासभा, और सुरक्षा परिषद। यानी कि ये सभी क्या है, यूनेस्को के संगठन है। यानी कि संगठन कौन कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, सचिवालय है, और महासभा है, और सुरक्षा परिषद है। ये इसके संगठन है। इसके मुख्य कार्यालय कौन कौन से हैं? मनीषा, अपना वॉइस रिकॉर्डेड बंद कीजिए। मुख्य कार्यालय कौन कौन से, इसको देखते हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है। और कहाँ कहाँ है? जेनेवा, नैरोबी, और वियना। इन सारे जगहों पर इसका मतलब मुख्य कार्यालय है। यानी कि इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, जेनेवा, नैरोबी और वियना में है। और इसके कार्यक्रम एवं संस्थाएं क्या है, उसको देखते हैं। कार्यक्रम एवं संस्थाएं, कार्यक्रम एवं संस्थाएं। इसका कार्यक्रम एवं संस्थाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय अपराध आयोग, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक परिषद, और अगला है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र दूत, संयुक्त राष्ट्र राजदूत, विश्व खाद्य कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, और अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन है। ये सभी क्या है, इसके कार्यक्रम व संस्थाएं हैं। उसके बाद आगे देखते हैं पत्र। यानी कि इसके पत्र क्या क्या है। तो इसके पत्र है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि, और दूसरा है मानव अधिकारों की सार्वभौम, मानव अधिकारों की सार्वभौम, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, और संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र। संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र, ये है इसके मतलब पत्र हैं। और उसके बाद इसके दिवस कौन कौन से हैं।
इसके दिवस हैं संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता, स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस। इसके बाद आता है संयुक्त राष्ट्र दिवस, फिर इसके बाद आता है विश्व धरोहर दिवस, विश्व धरोहर दिवस, और इसके बाद है विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस, विश्व मलेरिया दिवस। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस। इसके बाद है विश्व जनसंख्या दिवस, उसके बाद विश्व वन्य जीव दिवस। ये सारे इसके दिवस है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये सारे हैं। कौन कौन से हैं? संयुक्त राष्ट्र दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, संयुक्त राष्ट्र दिवस है, विश्व धरोहर दिवस है, विश्व पर्यटन दिवस है, विश्व मलेरिया दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस और विश्व वन्य दिवस है। ये जो दिवस हैं ये सभी क्या यूनेस्को के यानी कि दिवस है। तो आज फिलहाल इतना ही। अब इसके बारे में जो भी कुछ डीपली है, कुछ पॉइंट है, उसके बारे में कल देखेंगे। और थोड़ा कहीं जा रहे हैं, इसकी वजह से आप लोगों को पूरा टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, कल फिर इसी समय मिलेंगे। नहीं तो हो सकता है जो भी अगर टाइम अगर